जी नमस्कार। अशोक जी, मैं तो ये कहूंगा कि शुभम जैसे यंग लोगों के एनर्जी से ही आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। नहीं अंकल, जितना समय मेरे से हो पाएगा मैं दूंगा यही के लिए। अभी आगे कभी भी हो, पोस्ट कोई हो ना हो, समय पूरा मिलेगा। लेकिन सर यंग एनर्जी को कंट्रोल करने की जरूरत होती है ना। ऐसा ना हो कि यंग एनर्जी ज्यादा एनर्जी लगता है। सर वो अशोक जी ने कर दिया, अब मैं मोटिवेट कर रहा हूँ उनको। अध्यक्ष का काम होता है कंट्रोल करना, हमारा काम है मोटिवेट ज्यादा करना। जी हमें कंट्रोल करने का अधिकार नहीं है, मोटिवेट करने का है। ऐसा ना कि देखिए आदमी कुछ भी बोल देता है अपनी भावनाओं में, लेकिन शब्दों का चयन में थोड़ा सा ये हो सकता है कि भाई सर इसीलिए तो मैंने कहा कि ये पावर आपकी है ना, हम वो पावर नहीं रखना चाहते हैं अपने पास। हाँ ठीक है। भाई चांस मैं जुड़ रहा था तो मैंने सुना इनको ना, तो मुझे ताज्जुब लगा कि क्या हो रहा है, नहीं ऐसी चीजें नहीं होती। I would request all the members to अपने वीडियोस अगर ऑन कर लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, तो बात करने में अच्छा लगता है। अब वीडियो मैडम इसलिए लोग ऑन नहीं कर रहे हैं, सब लोग तो सुंदर है नहीं, अब क्या बताया जाए। It means कि सबसे सुंदर आप ही है। अशोक जी ऐसा है, कई लोग नाश्ता करते हैं, कोई लोग बहुत कुछ खाते पीते हैं, वो शेयर नहीं करना चाहते इसलिए नहीं करते हैं। तो सब मेरी तो मजबूरी है कि भाई अगर नई स्क्रीन पे शेयर करूंगा लोग भाई कहेंगे भाई अध्यक्ष तो आज आए नहीं थे, तो इसलिए मेरी तो मजबूरी है ना। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है कि मतलब रुका हुआ पानी भी बेकार होने लगता है, इसमें पानी चलता रहता है। रेखा मैडम का ये प्रयास कि भाई इससे थोड़ा सा लेट हो गया, हो सकता है पहले फोटो शूट कराया होता हम लोगों ने तो ज्यादा काम होता, मतलब खाली फोटो क्योंकि हम लोग अपने भी फोटो करा सकते थे ना। बिल्कुल सर। राजेश गोयल जी को सर स्क्रीन पे लाया जाए और कार्यक्रम चालू करा जाए। सर राजेश गोयल जी है। अध्यक्ष जी नमस्कार। अध्यक्ष जी की अनुमति हो तो शुरू कीजिए भैया, शुरू कीजिए। सर जैसा कि आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज दिनेश जी की कुछ थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो उनकी जगह मैंने चार्ज लिया है और कोशिश कर रहा हूँ मैं चीजों को स्टार्ट करने की। जैसा कि आप सबको मैसेज दिया है कि आज की जो वेबिनार है उसके ऊपर हम बात करते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ फोटोग्राफी इन मेकिंग एमएसएमई प्रोडक्ट्स ग्लोबल, कि कैसे फोटोग्राफी से हम अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबल कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी चीजों को ग्लोबल करने के लिए, वेबसाइट पे चीजों को लॉन्च करने के लिए या कहीं भी चीजों को अच्छी दिखाने के लिए फोटोग्राफी अपने आप में एक बहुत अहम और एक अच्छा रोल पार्ट प्ले करती है। तो उसके लिए हमारे प्रोडक्ट्स कैसे अच्छे दिखें, कैसे लोगों तक उन चीजों को अच्छे तरह से हम प्रेजेंट कर पाए, उसी के लिए हमारे बीच आज इस वेबिनार में श्री राजेश गोयल जी, जो कि फाउंडर ऑफ और निदेशक आईआईपी एकेडमी के हैं, वो हमारे बीच हमारे आज मेन वक्ता हैं और वो आपके इसके बारे में, फोटोग्राफी के बारे में बताएंगे कैसे अपने प्रोडक्ट्स की फोटोग्राफी करके आप पटल पर उनको बहुत अच्छा दिखा सकते हैं, ताकि चीजें अच्छी प्रेजेंटेबल हों और आपकी चीजों को अच्छा रिस्पॉन्स मिले। तो शुरुआत करने से पहले मैं अध्यक्ष जी से चाहूंगा कि रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा वो भी दो शब्द अपने आशीर्वचन के दें आज के इस वेबिनार के लिए। अध्यक्ष जी श्री अशोक अग्रवाल जी। थैंक यू आलोक जी। देखिए जो दिखता है वही बिकता है, पूरी दुनिया जानती है। जो जब हम देखेंगे कितना सुंदर है क्या नहीं है। मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ। दिल्ली के अंदर जितने भी एक प्रेम स्टूडियो हुआ करता है, आज भी बहुत सारे लोग जानते होंगे प्रेम स्टूडियो के बारे में। लोग अपने शादी के फोटो शूट कराने से पहले चाहे लड़का और लड़की प्रेम स्टूडियो भेज देते हैं कि वहां से फोटो करा लेते हैं, तो वो सबसे अच्छा फोटो माना जाता है, मीन्स वही सबसे अच्छा फोटो खींच पाता है। तो कुल मिला के फोटोग्राफी का समय है, जमाना है, और निश्चित रूप से कैसे सुंदर दिखाई जा सकती हैं चीजें, गुणवत्ता तो होनी ही चाहिए क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में होगी। लेकिन हमारी इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी रह जाती है कि हम लोग उसको बहुत ज्यादा दिखावे पर विश्वास नहीं करते। लेकिन अब समय आ गया है कि हमें अपने प्रोडक्ट को किस तरह से फोटोग्राफ करें, कैसे उसको पैक करें, कैसे रखें ताकि कुछ दिखाई पड़े अंदर क्या है और किस तरीके से है। शायद आपकी सारे दिन देखते हो कोई भी चादर बेडशीट आप लेने जाएं तो पैकिंग के ऊपर उसका एक डिजाइन भी दिखाई पड़ता है कि अंदर कौन सा डिजाइन लगा हुआ है। इसी तरह से बहुत आज का समय फोटोग्राफी का है, तो इसमें गोयल जी हम लोगों का सहयोग करेंगे, बताएंगे, और बहुत अच्छी बात है। रेखा मैडम ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, सभी को मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा जो लोग इससे जुड़े हैं, जो लोग आ रहे हैं। मैं चाहूंगा गोयल जी इसमें अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।
तो ये वाकई में अध्यक्ष जी ने बिल्कुल सही बताया है कि जो दिखता है वो बिकता है, और आज के युग में वही चीज है, क्योंकि जितनी वेबसाइट्स पे हम लोग जाते हैं तो सब में 4 एंगल से फोटोग्राफ मांगी जाती है, और बल्कि उसको अगर आप जूम करेंगे तो एक एक चीजें बारीकी से उसमें दिखती है, जो कि शायद प्रोडक्ट में एक्चुअल में शायद उतना आप ना भी देख पाए, लेकिन आप उसके फोटोग्राफ से, उसकी फोटोग्राफ की क्लैरिटी से आप एक एक चीज को बारीकी से देख सकते हैं। और मैं रेखा मैडम जी का भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आज एक अच्छे टॉपिक के बारे में एक हमारे बीच एक वक्ता लाई है उनका। तो मैं अधिक समय न लेते हुए अब श्री राजेश गोयल जी से निवेदन करूंगा कि कृपया आज का अपना आलोक जी रेखा मैडम को बोलिए फोटोग्राफी के ऊपर कैसे हम लोग इसका लाभ ले सकते हैं। आलोक जी रेखा मैडम को रिक्वेस्ट करिए कि उनको इंट्रोड्यूस करें पहले। राजेश हाँ जी, रेखा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कृपया पहले राजेश इंट्रोड्यूस करें, पूरा इंट्रोडक्शन थे उनके बारे में, क्योंकि मेरे को ज्यादा डिटेल्स मालूम नहीं है। तो मैं रेखा जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया पहले राजेश गोयल जी के बारे में उनको पूरा इंट्रोड्यूस करें, फिर उसके बाद में राजेश गोयल जी अपना प्रेजेंटेशन देंगे। रेखा जी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी IIA की फैमिली में। हम तकरीबन 10,000 मेंबर्स हैं, और IIA नॉर्थ इंडिया, न केवल नॉर्थ इंडिया बल्कि पूरे ही भारत में जो MSME है उनको रिप्रेजेंट करता है, और उनकी बातों को, उनके पॉलिसी मैटर्स में गवर्नमेंट के साथ बातचीत करते हैं और उनको हेल्प करते हैं। आप सबको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे साथ आज राजेश गोयल जी हैं। राजेश गोयल जी फाउंडर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फोटोग्राफी के। जब मैंने उनके ऑफिस से रिक्वेस्ट किया कि उनका एक छोटा परिचय भेज दिया जाए, तो वो तकरीबन 4 पेज का है, और उतना सारा तो मैं राजेश जी के बारे में नहीं बोल पाऊंगी। मैं उनसे जरूर कहूंगी कि आपके जो अचीवमेंट्स होंगे वो आपकी भाषा में भी हम सुनना पसंद करेंगे। तो आप प्लीज अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करिएगा। मैं ऐसा है ना, उस पर रबड़ की रिंग वो चढ़ती है। मैं उनको तकरीबन 5 सालों से जानती हूँ, 5-6 सालों से जानती हूँ, और ना केवल फोटोग्राफी के क्षेत्र में बल्कि समाज के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट पे उनको मेहनत करते हुए देखा है, एंड हर जगह पे अपनी उपस्थिति को दर्ज करते हुए देखा है। उन्होंने गार्बेज टू गार्डन जैसा एक इनिशिएटिव भी, जब भारत सरकार पॉलिथीन को बंद करने के लिए काम कर रही थी, तो उन्होंने गार्बेज टू गार्डन एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। और साथ ही साथ अभी उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर अंडर ODOP वो गवर्नमेंट को हेल्प कर रहे हैं टू प्रमोट द ODOP प्रोडक्ट। तो राजेश जी, ओवर टू यू, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। छोटा सा आप अपने बारे में, क्योंकि हम सब अपने बारे में ज्यादा अच्छा बोल पाते हैं, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन एंड देन प्लीज स्टार्ट करिए। थैंक यू वेरी मच। जी नमस्कार सभी IIA के पदाधिकारी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, आलोक जी और अशोक जी, रेखा जी, आपका विशेष धन्यवाद। इस सेशन को ऑर्गेनाइज करने में आपने जो इनिशिएटिव लिया है। बाकी सभी महानुभाव जो यहाँ MSME बैकग्राउंड से आते हैं, सबके अपने अपने कारोबार हैं। मैं इसके अलावा मुझे विमेनोवेटर एक हमारा ग्रुप है जिन्होंने अपने को इसके साथ जोड़ने के लिए कहा था, सो उनका भी धन्यवाद। और एक हमारा उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंड रिसर्च लखनऊ में है, जो लोग एक बहुत ही उम्दा इंस्टीट्यूशन है। मोदी जी का एक बहुत ही इनिशिएटिव है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। उत्तर प्रदेश का हर शहर किसी न किसी अपनी खासियत के बारे में मशहूर है। बनारस की साड़ियां हैं, जरदोजी है, कहीं का पीतल है, कहीं ताले बन रहे हैं, कहीं कुछ खुर्जा में पॉटरी हो रही है। सो कहीं ना कहीं हर जगह अपनी कोई खासियतें हैं, और उन्हीं सबका एक मिनिस्ट्री है MSME, और उसी के अंडर ये इंस्टीट्यूशन आता है। इसको उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंड रिसर्च बोलते हैं, जो कि एक अपने आप में, अगर आपने नाम सुना हो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद, उसी तर्ज पे ये डेवलप किया गया। अद्भुत बिल्डिंग, अद्भुत फैकल्टी, जो
इन लोगों ने अपना ऑब्जेक्टिव रखा है वो यही है कि जितने हाथ से किए गए कार्य हैं, बुनकर और हस्तशिल्प आर्टिजन्स वगैरह जो ये लोग होते हैं, इनको वापस एस्टेब्लिश किया जाए। सो उसके चलते ये हमारा एसोसिएशन, हम डिपार्टमेंट ऑफ फोटोग्राफी लखनऊ में भी चला रहे हैं। सो वहां पर ये इनिशिएटिव है। बहुत सारी एग्जीबिशंस हम लोग इनके साथ कर चुके हैं, जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी कई बार आए हैं। काशी में, लखनऊ में, नोएडा में, दिल्ली में, कलकत्ता में, बहुत जगह हम लोग ने कुछ एग्जीबिशंस किए हैं, जो कि अपने आप में किसी ना किसी खास सब्जेक्ट को प्रमोट करने के हिसाब से की गई थी। सो ओडीओपी एमएसएमई के साथ में आईआईपी का, हमारे इंस्टीट्यूशन का एक पुराना, तो 5 साल पुराना रिलेशन हो गया है। थोड़ा सा मैं आपको आईआईपी के बारे में प्रेजेंटेशन में भी दिखाऊंगा। तो थोड़ा सा मैं, जैसे रेखा जी ने बताया कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं, तो मेरी जर्नी चंडीगढ़ से है। मैं चंडीगढ़ से कॉलेज ऑफ आर्ट से पास आउट हुआ। 91 में हम लोग दिल्ली आए। उसके बाद में हमने अपना एडवर्टाइजिंग का बिजनेस किया, ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग, जिसके अंदर हमारे चैलेंजेस सिर्फ ये होते थे कि अगर एंटरप्रेन्योर का एक सपना है कि उसका प्रोडक्ट शोकेस हो, ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट हो, एडवर्टाइजिंग के थ्रू उसकी टारगेट ऑडियंस तक वो पहुंचे और लीड्स जनरेट हो, यानी उसको बिजनेस का पहला क्यू मिलना शुरू हो जाए। तो वहां तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी थी, जिसको हमने सन 2010 तक निभाया। 2010 से पहले ही रिसेशन हुआ, तो हमें सोचने का समय मिला, हमें ये समझने का समय मिला कि हम लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे थे और हमारी जो एडवर्टाइजिंग कंपनी थी वो अपने लिए समय नहीं था, आप ये कह सकते हैं। उसके बाद में आईआईपी 2010 में एस्टेब्लिश हुआ विद बहुत क्लियर इसके पीछे ऑब्जेक्टिव था कि जो काम हम सीख के आए हैं, समझ के आए हैं, वही इस इंस्टीट्यूशन के थ्रू अपने स्टूडेंट्स को इम्पार्ट किया जाए नॉलेज, उनको वो नॉलेज दी जाए, और जो स्ट्रगल हमने किया वो इन स्टूडेंट्स को ना करना पड़े। फोटोग्राफी बीइंग अ कोर सब्जेक्ट, एक विजुअल सब्जेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका इम्पैक्ट भी बहुत गहरा है। मैं शुरुआत यहां से करना चाहूंगा कि आप फोटोग्राफी के बगैर अगर अपनी दुनिया को देखना चाहें तो वो कैसी दिखाई देगी। मॉल्स में आप जाएंगे तो आपको बड़े बड़े पोस्टर्स और उनके कम्युनिकेशन बहुत ही प्लेन दिखाई देंगे। आउटडोर में जाएंगे, होर्डिंग्स बहुत क्लियर दिखाई देंगे, विजुअल इम्पैक्ट नहीं होगा। वेबसाइट खोलेंगे, दुनिया नहीं दिख सकती, मैं और आप कम्युनिकेट कर रहे होंगे, एक दूसरे को नहीं देख सकते। आप फैशन हो, बॉलीवुड हो, एडवर्टाइजिंग हो, मीडिया हो, जर्नलिज्म हो, कोई और सब्जेक्ट हो, आर्किटेक्चर हो, ट्रेवल हो, टूरिज्म हो, डॉक्यूमेंट्री हो, जो कल सर्वे हुआ है काशी में, वो भी फोटोग्राफी का ही सब्जेक्ट था। सो फोटोग्राफी इज अ काइंड ऑफ लाइफलाइन फॉर एनी ब्रांड। सो उसके चलते हमारा ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस इनिशिएटिव को, जो कि एमएसएमई को खास जरूरत है, जिसको हमारी सभी सरकारें प्रमोट भी कर रही हैं इस वक्त, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो। सो मेरा ये मानना है कि अगर हम सही अप्रोच पकड़ लें तो हम लोग अपने फैक्ट्री को, अपनी ब्रांड को, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो या बहुत बड़ा हो, सही कम्युनिकेट करेंगे तो हम अपनी ऑडियंस तक पहुंचेंगे, और अपनी ऑडियंस तक पहुंचेंगे तो उसका एक परसेप्शन डेवलप होगा। और वो परसेप्शन ऐसा डेवलप होता है कि भाई दिखने में जो अच्छा है, बेहतर है, वो अपनी जगह टारगेट ऑडियंस के माइंडसेट में बना ही लेता है। मैं जिस बैकग्राउंड से हूं वो मार्केटिंग का बैकग्राउंड है, और हमारा बहुत क्लियर कट सोच है, समझ है कि अगर आप फोटोग्राफी या किसी भी तरीके के क्रिएटिव को, आप सही क्रिएटिव को जो अपनी बात को कहने में सक्षम है, जो आपके अपने प्रोडक्ट्स की यूएसपीज बताने में सक्षम है, वो अगर आप वेल प्रेजेंट करें तो आपकी डायरेक्ट सेल्स पर इम्पैक्ट पड़ता है। हम हल्दीराम का एग्जांपल ले लें, चाहे तो हम किसी बाइक का, कार का एग्जांपल ले लें, चाहे तो हम और किसी भी सब्जेक्ट का एग्जांपल लें,
तो हमारे को ये समझ में आता है कि हमें फोटोग्राफी में अगर सही अप्रोच और सही विजुअल के साथ में हम उतर जाएं तो सेल्स डायरेक्ट इम्पैक्ट करती हैं। वो मैं अपनी प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको दिखाता हूं। तो मैं एक अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं। मुझे थोड़ा बता दीजिए कि अगर ये स्क्रीन शेयर हो रही है तो प्लीज से। अच्छा, ये होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन लिखा आ रहा है, प्लीज इसको आप देख लो बेटा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। और आपकी आवाज जी प्रॉपर आवाज नहीं अभी आ रही है। हेलो हेलो, यस हाँ जी आवाज आप एवरीथिंग इज फाइन राजेश जी, एवरीथिंग इज क्लियर यार, ओके, एवरीथिंग इज क्लियर, ओके। जी 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 प्लीज सो ये स्क्रीन मैंने आपको शेयर की है, मेरे ख्याल से आपको क्लियर दिख रही है। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन को शुरू करता हूं, उसके माध्यम से आपको काफी कुछ जो मैंने कहा है वो क्लियर होगा। हमने IIP के साथ 12 साल लिखे हैं। हमारी इंस्टीट्यूशन को अभी 12 साल हो गए हैं, जनवरी में 13 इयर्स हो जाएंगे। UPIDR के साथ हम लोग डायरेक्टली एग्रीमेंट है हमारा। आज की जो हमारी ये जूम वेबिनार है, ये IIA का इसमें इनिशिएटिव है। हम लोग आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। और विमेनोवेटर एक हमारी विमेन ओरिएंटेड एक एसोसिएशन है, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। हम उनको भी वेलकम करते हैं, उनको भी थैंक यू करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ फोटोग्राफी इन मेकिंग MSME प्रोडक्ट्स ग्लोबल, ये आज का सब्जेक्ट है। और मैं आपको प्रेजेंटेशन, मैंने कुछ एक फोटोग्राफ नीचे लगाए हैं। हमने जो प्रोडक्ट्स लगाए हैं वो ऑब्वियसली हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम और उस बैकग्राउंड के हैं। इंडस्ट्रियल भी प्रोडक्ट होगा या कोई डिफरेंट अप्रोच का भी प्रोडक्ट होगा, माध्यम सेम है, प्रेजेंटेशन होना ही चाहिए। मैं आपको एक ब्रीफ IIP की इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ बहुत तेजी से, काफी कुछ मैंने आपको बताया है। इट इज बेसिकली स्ट्रेंथ्स ऑफ IIP। हमारी बैकग्राउंड क्या है, हम लोग फाइन आर्ट बैकग्राउंड के लोग हैं। हम लोग कैमरा को एज अ टूल समझते हैं और थॉट प्रोसेस को हम लोग ज्यादा वैल्यू करते हैं। सो दैट इज वन। फिर उसके बाद में हमारा 30 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है एडवर्टाइजिंग का। अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस में हमें काफी अवार्ड्स मिले हैं अपने कैंपेन्स के लिए। IIP नोएडा में एस्टेब्लिश्ड है। हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूशन है इसमें स्टूडियोज, गैलरीज, डार्क रूम्स, लाउंजेस एंड मेंटर स्पेस, थिएटर एंड बाकी सब एस्टेब्लिश्ड है और वेल लोकेटेड है। हमारे साथ में जुड़े हुए जो एसोसिएशन कंपनीज हैं वो टॉप ऑफ द लाइन ब्रांड्स हैं जहां हमारे स्टूडेंट्स काम करते हैं। दैट कुड बी Mercedes and Harley Davidson, that could be National Geographic, Google and many other advertising companies, brands and export houses. मिनिस्ट्री में भी हमारे कुछ एक स्टूडेंट्स जो हैं गवर्नमेंट के साथ में भी अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोगों का ऐसा मानना है कि बिजनेस शिफ्ट कर रहा है। द बिजनेस इज शिफ्टिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग, जो हमारा एक पैरामीटर्स होते थे उससे नए बिजनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पॉलिटिकल लेवल पे, सोशल मीडिया के पेजेस पर और उसमें भी काफी कुछ इन्वॉल्वमेंट हमारा रहता है। IIP का कंट्रीब्यूशन ये है कि हम लोग हर तरीके से अपने गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, और चाहे उन्होंने कुंभ ऑर्गेनाइज किया हो, चाहे उन्होंने कोई पॉलिटिकल चीज ऑर्गेनाइज करी हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने कोई, ये आप देख रहे हैं पिक्चर, उसमें वो हो, कोई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया हो, फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होते हैं, फैशन शोज होते हैं, इसमें हम लोग काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और हमारे स्टूडेंट्स का अच्छा एक्सपोजर होता है वहां पर। उसके अलावा हम लोग संस्थाएं, IITs, IIMs और यूनिवर्सिटीज, मिनिस्ट्रीज और कॉलेजेस, सभी के साथ में हम डायरेक्टली एसोसिएटेड हैं। ये हमारे कुछ एक तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये MSME का ही एक प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने काशी में, और जहां उन्होंने एक MSME ODOP प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और काफी सक्सेसफुल वो प्रोजेक्ट है। हस्तकुल शिल्प सेंटर जो उन्होंने डेवलप किया है वहां पर। उसके अलावा हम लोग कल्चरल एक्सचेंजेस बहुत करते रहते हैं। बाकी ये सब IIP के बारे में है, वो तो आपको वैसे वेबसाइट पे मिल भी जाएगा। मैं अपने मेन सब्जेक्ट पे आता हूँ, मेंटर्स हमारे। ये हमारे सब स्टूडेंट्स,
बहुत ही रिव्यू और क्रिटिक हमारे यहाँ बहुत स्ट्रांग होता है। गैलरीज, अचीवमेंट्स ऑफ आईआईपी, रिसेंट एक्टिविटी। अभी एक NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके अंदर भी काफी कुछ हमारे क्रिएटिव कोर्सेज को लेकर के गवर्नमेंट ने अच्छा उसमें हमें स्कोप दिया है। किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज हो या किसी भी मेडिकल कॉलेज हो या कोई भी संस्था किसी भी तरह की एजुकेशन से जुड़ी है, उनको अपने यहाँ क्रिएटिव के कोर्सेज कराने ही पड़ेंगे। सो ये वो है। यमुना एक्सप्रेस के ऊपर फिल्म सिटी आ रही है, हमारे लिए एक बड़ा भारी बूम है वो। फिल्म सिटी पंजाब के अंदर भी IIP कनेक्टेड है, और यहाँ से शुरू होता है हमारा प्रेजेंटेशन, जिसको हम आज इम्पैक्ट ऑफ फोटोग्राफी बोल रहे हैं। मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप फोटोग्राफी को क्या मानते हैं? हाउ डू यू अंडरस्टैंड फोटोग्राफी? इज फोटोग्राफी अ चाइल्ड्स इनोसेंस? आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, यू कैन सी द फोटोग्राफ। क्या एक फोटोग्राफ एक आर्ट पीस है? इज इट अ पीस ऑफ आर्ट? क्या we can define laughters and tears through a photograph, or any explorer can define their own purposes? ये एक फोटोग्राफ है, इट इज बेसिकली सूडान का फोटोग्राफ। केविन कार्टर ने एक फोटोग्राफ शूट किया था, वर्ल्ड फेमस हुआ था। एक फोटोग्राफ का इतनी बड़ी ताकत है कि वर्ल्ड की सारी संस्थाएं उस तरफ देखना शुरू हो गई थी, और उस जगह पर सारी मानवता की जो भी सपोर्ट होती है वो पहुंची। और दिस इज बेसिकली वल्चर सिटिंग एंड द किड इज डाइंग। वो मरेगा तो वो उसको खाएगा। सो इस पिक्चर ने बहुत बड़ा तहलका मचाया, UN जैसी संस्थाओं के ऊपर क्वेश्चन उठे, और फिर जाकर के ये सूडान के अंदर काफी सपोर्ट आया। इस फोटोग्राफ को दिखाने का पर्पस सिर्फ यही है कि एक फोटोग्राफ का इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग है, बहुत हेवी है, और अगर राइट अप्रोच से हम किसी चीज को करते हैं तो ऑडियंस के जो आई बॉल्स है वो उस तरफ मूव होते हैं, एंड देयर इज ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस माइंड। सो क्या फोटोग्राफ के थ्रू हम बॉन्ड्स बनाते हैं चिरकाल के लिए? क्या एक फोटोग्राफ शांत रहकर भी अपनी पूरी बात कह पाता है? जनरेशन टू जनरेशन जो इमोशंस हैं, क्या हम उसके थ्रू हम लोग इंटरप्रिटेशन करते हैं? क्या फोटोग्राफी का ये पर्पस है? फोटोग्राफी का पर्पस कई तरह की विधाओं में बटा हुआ है। कंसेप्चुअल एंड फाइन आर्ट, यानी हम लोग का थॉट प्रोसेस डेवलप हो, हमारा जो भी प्रोडक्ट है, सर्विस है, कुछ भी है, उसके लिए हम एक कोई कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं तो उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं उसके राइट पर्पस के लिए, उसके राइट अप्रोच के लिए, और उसकी ऑडियंस तक उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो ये कॉन्सेप्चुअल पिक्चर है, इट इज नॉट अ होली का पिक्चर। ये बाकायदा एक कैंपेन वाज डन फॉर बुक कवर, सो इट इज वन ऑफ दैट पिक्चर। हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होते हैं जो फैशन बैकग्राउंड से आते हैं। सो उसमें भी राइट अप्रोच, राइट प्रेजेंटेशन हो तो हम लोग अपनी बात को पूरा कह पाते हैं। दिस इज डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी। डॉक्यूमेंट्री इज बेसिकली जो सच है उसी को दिखाना। यानी ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर एक बुद्धिस्ट जो ग्रुप है उनका है, और वो शांति पाठ कर, शांति का एक उन्होंने प्रदर्शन किया है, तो वो वहां से उठाया गया है और उसके ऊपर पूरा डॉक्यूमेंटेशन हुआ है। कंसेप्चुअल फोटोग्राफी में जो हिस्ट्री में हो चुका है, वहां से इंस्पायर होकर हम लोग कुछ नया डेवलप करते हैं और उसको हम अपनी ऑडियंस तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फैशन एंड न्यू मीडिया, इट इज बॉडी पेंट जो आप देख रहे हैं, ये सब हमारे IIP के इंस्टीट्यूशन का ही आप देख रहे हैं काम। सो फैशन, देन लाइफस्टाइल। देखिए इस लेडी के हाथ में बैग है, तो बैग इज द सब्जेक्ट बेसिकली। फाइन आर्ट, जो कि कला को जरूरी नहीं है वो कमर्शियल हो, दैट कुड बी डिस्प्ले एग्जीबिशंस के थ्रू और समथिंग एल्स। अब दिस इज फूड फोटोग्राफी। अब फूड के अंदर ये फोटोग्राफ बेसिकली 10 फोटोग्राफ्स को मिलकर के बनाया हुआ फोटोग्राफ है। कई बार हम लोग जो अचीव करना चाहते हैं, जितना बड़ा हम उसको दिखाना चाहते हैं, उसको करने के लिए हमें कई तरीके से उसको तोड़ना पड़ता है। दिस इज वन ऑफ द पिक्चर्स जिसको हमने 10 पिक्चर से बनाया है। ये स्ट्रीट शॉट है, स्ट्रीट के ऊपर भी हम जाते हैं, हम स्टोरीज देखते हैं वहां पर। सो यहाँ तक मैंने आपको दिखाया है, दिस इज एडिटिंग। हम लोग कैसे हाफ ऑफ द राइट हैंड साइड इज द नेचुरल एंड जो लेफ्ट हैंड साइड का है वो हमने
एडिटिंग में क्रिएट किया है। तो कई बार हम अपने प्रोडक्ट को, अपनी आइडिया को उस तरह से भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं। दिस इज आर्किटेक्चरल एंड इंटीरियर। सो 200 फोटोग्राफ्स का ये कंपोजिशन है जिसका एक इमेज बना है। सो फोटोग्राफी के बैकग्राउंड में काफी कुछ होता है और हम उसको फिर प्रेजेंट करते हैं। सो ये किसी रियल एस्टेट के क्लाइंट के लिए किसी सब्जेक्ट उन्होंने किया है। सो अब हमारा शुरू होता है, इट इज इन क्रिएटिव अनलेस इट सेल्स। हम उस फोटोग्राफ को क्रिएटिव नहीं मानते हैं जिसका पर्पस पूरा नहीं होता है। यानी एक फोटोग्राफ, चाहे हमने वो किसी भी सब्जेक्ट के लिए किया है, चाहे मैंने मेरे लिए शूट किया है, चाहे मेरे क्लाइंट के लिए शूट किया है, मैंने किसी एमएसएमई प्रोजेक्ट के लिए, प्रोडक्ट के लिए किया है, या किसी और पर्पस के लिए किया है, इफ द टारगेट ऑडियंस इज नॉट able to get the idea or is not responding to for the purpose, मैं उसको क्रिएटिव नहीं मानता हूं। मेरा मानना यह है कि अगर उसने अपना पर्पस सॉल्व नहीं किया है सो वो क्रिएटिव नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक सब्जेक्ट लिया है, वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। वो ये है कि ये एक बैग है। एमएसएमई प्रोडक्ट में कोई एक संस्था है जो बैग बनाती है। बैग बना लिया है और बैग के ऊपर एक टेक्सचर है, कलर है, उसकी एक शेप है, उसका यूटिलिटी है, उसका प्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ द यूसेज है। उस तरह से अगर हम देखते हैं तो ये दिखना ठीक चाहिए। कम्युनिकेशन जो फोटोग्राफर का या एजेंसी का है वो उसकी ऑडियंस के लिए, नॉट फॉर द क्लाइंट, आप लोगों के लिए नहीं, बट आप लोगों की ऑडियंस के लिए। जो भी ऑडियंस है आपकी, हाई एंड हो सकती है, मिड लेवल हो सकती है, लो लेवल हो सकती है। सो जो भी प्रोडक्ट है उसका जो ऑडियंस, राइट ऑडियंस है, द अल्टीमेट ऑडियंस हु इज बाइंग दिस, उसके कॉन्टेक्स्ट में वो तस्वीर क्या कहती है। सो हियर द सब्जेक्ट इज बैग। इस बैग में कई तरह का टेक्सचर है, लेदर का भी इस्तेमाल किया हुआ है, कैनवस का भी इस्तेमाल किया हुआ है, एम्ब्रॉयडरी भी हो रखी है, पीतल के कुछ छोटे छोटे चीजें लगी हुई हैं इसमें, यूटिलिटी का वो कारण बनती है, लॉक्स हैं, जिप्स हैं, बहुत कुछ है। तो क्या हम एक प्रोडक्ट को उसकी ऑडियंस तक, उसकी यूटिलिटी के साथ, उसका जो विजुअल प्रेजेंटेशन है, उसका जो टेक्सचर है, जो उसका पर्पस है बेसिकली, वहां तक हम ठीक पहुंचा पाएंगे? ये अगर आपने राइट अप्रोच के साथ में कर लिया तो आप अपने मार्केटिंग के पर्पस को अचीव कर पाएंगे। मैं आपको नेक्स्ट पिक्चर दिखाता हूं, उससे आप समझेंगे। अब आप देखिए कि क्राफ्टमैनशिप दिखाना बहुत जरूरी है। तो इस बैग ने बेसिकली द निटिंग, लेदर का कपड़े के साथ में जो निट हुआ है वो भी, जो बकल्स हैं वो भी, जो टेक्सचर है वो भी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये क्लियर दिखाई दे रहा है। अगर वो टेक्सचर गायब है तब भी वो अपनी बात को नहीं कह पाएगा। निटिंग अच्छी नहीं दिखाई है तो भी हम उसकी फिनिशिंग पर पूरा प्राइस नहीं ले पाते हैं। बाकी उसका कलर भी आप देखिए, लाइट एंड शैडो का खेल देखिए। एक अच्छी तस्वीर, अच्छा क्राफ्टमैनशिप है तो एक अच्छी तस्वीर उसको बेचने में, उसको राइट पर्सपेक्टिव में प्रेजेंट करने के लिए वो सक्षम होती है और अपना पर्पस सॉल्व करती है। इन केस ये नहीं है तो आप जानते हैं अच्छा प्रोडक्ट बना भी है तो ऐसा लगता है कि फोटोग्राफ अच्छा है या बुरा है, ऑडियंस ऐसा नहीं सोचती है। ऑडियंस सोचती है शायद ठीक सामान नहीं है, सामान ठीक ही नहीं है। ये एक्सपीरियंस हमने अपनी लाइफ टाइम में किया है। क्रिएटिव अगर अखबार में गलत छप गया तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट के अंदर ही मामला कुछ गड़बड़ है, ये वैल्यू फॉर मनी नहीं होगा। सो हमारा ये मानना है कि अगर आपने अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को, अपनी ब्रांड को राइटली प्रेजेंट नहीं किया तो वो, अब यहाँ यूटिलिटी हमने शो करी है। पॉकेट्स के अंदर आप जो रखना चाहते हैं, आजकल पावर बैंक्स हैं, आप पासपोर्ट है, आपके ब्रोशर्स हैं, टिकट्स हैं, और मोबाइल फोन है, और मेनी अदर थिंग्स। सो उसकी यूटिलिटी अगर आप ठीक तरीके से दिखाते हैं अपने प्रोडक्ट की तो भी आप अपना पर्पस सॉल्व करते हैं। सो
पहला था कि क्राफ्टमैनशिप शो किया, अब यूटिलिटी शो किया। उससे पहले हमने एक राइट प्रोडक्ट का एक कंप्लीट जो कंपोजिशन है वो आपको दिखाया था। नाउ कम्स स्टोरेज, हाउ बिग इज दिस? इस बैग का ये एक्सटेंशन है, जो नीचे देख रहे हैं वो एक्सटेंशन है। सो यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज कितना, कैसे हम कर पा रहे हैं, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ऑडियंस अपने पर्पस को, अपने यूज को से कनेक्ट करती है और एक स्मार्ट प्रोडक्ट की तरह से आपके प्रोडक्ट को देखती है, समझती है। सो यहाँ वही हमने दिखाने की कोशिश की है। नाउ नेक्स्ट इज द स्ट्रैप ऑफ द बैग। स्ट्रैप ऑफ द बैग बेसिकली वो दिखता कैसा है, उसमें कर्व है, उसमें टेक्सचर, कलर्स हैं, उसमें एक्स्ट्रा यूज, किसी चीज को आपने बॉटल रखना है, कैप रखना है, तो आपने उसमें यूटिलिटी दी हुई है। ये हर चीज इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी परफेक्शंस जो है आपने अपने प्रोडक्ट में डेवलप की हैं, तो वो ऑडियंस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू गो इनटू डिटेल्स। देखिए, ये बैग के अंदर एक कंपार्टमेंट स्पेशली क्रिएटेड था कि भाई उसमें लैपटॉप रखा जा सकता है। अदरवाइज क्या होता है, लैपटॉप एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम बहुत ही केयर करते हैं, मतलब हमको ऐसा लगता है कि दब ना जाए, पिचक ना जाए, कोई डेंट ना आ जाए, कुछ स्पेशली स्पेशली मेड कंपार्टमेंट है जिसके अंदर आप अपना लैपटॉप रख सकते हैं। तो यूटिलिटी, फर्दर यूटिलिटी उसकी जो क्या है, एंड सेफ्टी ऑफ द प्रोडक्ट, जो एक्सपेंसिव आपके इक्विपमेंट्स हैं, गैजेट्स हैं, उसको रखने के लिए यहाँ यूटिलिटी हमने शो की है। इसमें आप ध्यान से देखिए तो फोटोग्राफ्स के ऊपर लाइटिंग और वो सब का विशेष ध्यान दिया गया है। उसके बाद आता है द यूज ऑफ लेदर, जो आप कॉर्नर के ऊपर जो एक साइड्स देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन है। हेलो जी, आपका ऑडियो चला गया था बीच में। ओहो, सो सॉरी। अभी 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 आ रहा है आपको? हाँ जी, अब आ रहा है। ये अच्छा अच्छा, एक सेकंड में देखता हूँ, शायद अभी आ रहा है ठीक। हाँ जी, अब ठीक आ रहा है, अब ठीक। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। सो मेरे को अब थोड़ा इन केस नहीं आया तो बता दीजिए, क्योंकि यहाँ मतलब वन साइडेड अप्रोच हो रही है, क्योंकि इंटरेक्टिव नहीं है तो अंदाजा नहीं लग पाएगा। सो यहाँ हम लोग फिनिश और द यूज ऑफ लेदर इतनी डिटेलिंग करके दिखा रहे हैं। नॉर्मली आप नहीं देखते होंगे, एडवर्टाइजिंग जब होती है तो हम लोग 1 पिक्चर +3 पिक्चर्स के थ्रू हम रिफ्लेक्ट करते हैं, बट उसके अंदर अगर हमने सही यूटिलिटी शोकेस कर दी, आजकल तो ज्यादातर डिजिटल में हो रहा है, तो आप ये मानिए कि आपके प्रोडक्ट को अलग ही परसेप्शन डेवलप होगा, थॉट प्रोसेस ही डिफरेंट होता है, और राइट प्रोडक्ट है उसके लिए राइट अप्रोच थ्रू फोटोग्राफी एंड थ्रू एडवर्टाइजिंग होने, ब्रांडिंग होने ही चाहिए। वो आपकी मल्टीपल टाइम्स जो सेल्स को बूस्ट करता है। ये हमने आपको उसका लेदर का कॉन्टेक्स्ट दिखाया, और दिस इज बेसिकली हमने यहाँ ये बताने की कोशिश की है कि ये प्रोडक्ट आर्टिजन्स के थ्रू इंडिया के विलेजेस में बना है। दैट मीन्स सॉफ्ट कॉर्नर। आजकल हम लोग देखते हैं कि अगर कोई गांव का बना हुआ या किसी आर्टिजन्स का बना हुआ खड्डी पे बनी हुई कोई चीज, खादी की जैसी होती है, हैंडलूम टाइप की, और इस तरह के जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ऑडियंस का माइंड उस तरफ शिफ्ट हो रहा है, यानी ऑर्गेनिक की तरफ वापस जा रहे हैं बजाय मशीनी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत ही प्यारे ढंग से इस बात को रखा गया है कि ट्रेडिशनल हैंडलूम फैब्रिक सोर्स्ड फ्रॉम आर्टिजनल इंडियन विलेजर्स। सो जो ऑडियंस को कनेक्ट किया जा रहा है वो इस कॉन्टेक्स्ट में पूरा फ्रेम आप देख रहे हैं भरा हुआ है उसकी एम्ब्रॉयडरी से। सो सही बात बताने के लिए सही अप्रोच पकड़ना बहुत जरूरी है, और उसको फिर कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। कैसा वो दिखेगा, उसमें लाइट कितनी है, उसमें शैडोज, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो उसको हमने पूरा दिखाया है। जो हमें लगता है बैक साइड है
उसको हमने अवॉइड किया है, उसको डार्क नहीं करेंगे तो ये चीज ब्राइट नहीं बनेगी। अदरवाइज आपका फोकस आई का बिल्कुल क्लियर है कि वो फ्रंट एंड साइड ऑफ दी बैग देख रहे हैं। सो इस तरह से हमारा अप्रोच किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के होना चाहिए। इसके बाद में शुरू होती है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। क्या हैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स? होते हैं कलर्स। आपके हर प्रोडक्ट के डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप बनाते होंगे, डिफरेंट तरह के की आपकी पैकेजिंग होती होगी, डिफरेंट तरह के आपके जो मिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स होते होंगे। सो उसमें कलर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सही कलर दिखना चाहिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा हमने आपको बताया है पर्पस, यूटिलिटी। पर्पस बेसिकली जो कंपार्टमेंट्स हैं वो जैसा आपने सोच करके प्रोडक्ट को डेवलप किया है ऐसा ही दिखना बहुत जरूरी है। कई बार हम फोटोग्राफी में ये मिस कर जाते हैं कि हम लोग पर्पस को, उसके पीछे का जो थॉट प्रोसेस है उसको नहीं प्रेजेंट करें तो डिफीट हो जाता है आइडिया। सो यहाँ हमने पर्पस शोकेस किया है कि भाई जो टपरवेयर का या सिग्नोवेयर का जो ये प्रोडक्ट है इसको हमने टिफिन की तरह से प्रेजेंट किया है, तो टिफिन में क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं उस कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट होना जरूरी है। तो आपका जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के सही शूट्स होने बहुत जरूरी हैं। ये भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं तो इसमें जब हम फूड प्रेजेंट करते हैं या फूड आप देख रहे हैं इसमें, तो उसका टेक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेग्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो ये बिरयानी जैसी कोई चीज बनी है इसका फ्लेवर, कलर और इसका जो टेक्सचर आप देख रहे हैं उसको देख के लगता है वो अभी ताजा है। अगर वो इसके ऊपर अगर मैंने धनिया रखा और धनिया पुराना जैसा दिखना शुरू हो गया तो मान के चलिए कि ऑडियंस को वो फील जाने वाला होता है कि ये पुराना है, डाइंग है, यानी आउट ऑफ फ्रेशनेस नहीं है उसमें। सो बहुत सारी चीजें हम लोग इस तरह की भी ध्यान में रखते हैं। देन कम्स शेप। कई बार हम लोग ओवल शेप का प्रोडक्ट होता है, दिखता गोल है, वो कैमरा को देखने की एक आई होती है, उस तरह से अगर आपने नहीं प्रेजेंट किया तो ओवल शेप गोल जैसी दिखती है, गोल शेप ओवल जैसी दिखती है। सो इन चीजों का बहुत अहमियत है इन चीजों की, और उसके चलते हमें अपने शूट्स को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। देन कम्स दिस सेगमेंट। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं तो लेदर है, तो लेदर है, मेटल है, हैंडीक्राफ्ट है और प्लास्टिक है। जितने तरह के प्रोडक्ट हैं तो उसका टेक्सचर, उसका कलर, उसका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि हमने बेल्ट जो रखी है वो बेल्ट का टेक्सचर बता रहा है ये लेदर का है, जो मेटल है वो क्लियर बता रहा है कि वो मेटल ब्रास का जैसा मेटल है। सो हमें ऐसा नहीं हो कि प्रोडक्ट तो होता है ब्रास का और दिखता प्लास्टिक जैसा है, वो फील नहीं आनी चाहिए। वो फील आ रही है तो उसका मतलब शूट सही नहीं है, शूट सही नहीं है तो कम्युनिकेशन भी प्रॉपर नहीं हो रहा है। सो यहाँ तक तो था हमारा एक प्रोडक्ट को लेकर के डिस्प्ले। अभी मैं ये चाहता हूं कि अगर आपको आपके भी ऐसे ही कोई प्रोडक्ट्स होंगे, आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आपका कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, उसका निदान हम करें, उनको हम आपको बताएं और उसी बेसिस पे फिर मैं और इलैबोरेट कर सकता हूं। तो आप मुझसे कुछ क्वेश्चन करना चाहें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स दिखा सकते हैं? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बारे में मैं अब मतलब इंडस्ट्रियल तो बहुत वाइड हो गया, जैसे कुछ आप चीज बताएं। जैसे मैं मैन्युफैक्चरर हूँ प्लांट एंड मशीनरी फॉर केमिकल इंडस्ट्रीज, तो जैसे हम लोग रिएक्टर्स बनाते हैं, प्रेशर वेसल्स बनाते हैं, हीट एक्सचेंजर्स बनाते हैं, तो उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? हाँ देखिए मैं समझ गया आपका। और देखिए पहली बात तो ये कि हर प्रोडक्ट कोई प्रोडक्ट बहुत बड़ा भी हो सकता है, मतलब लार्जर देन ह्यूमन स्ट्रक्चर हो सकता है। जैसे हमने काम किया है बॉयलर के ऊपर, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड चीमा बॉयलर्स लिमिटेड, उनके प्रोडक्ट्स बहुत बड़े होते हैं साइज में, मतलब इट इज लाइक बिल्डिंग्स। सो उसकी भी फोटोग्राफी होती है, राइट टाइम फोटोग्राफी होना जरूरी है, मेटल का इफेक्ट आना बहुत जरूरी है, और उसमें मेटल के प्रोडक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोसेस। जी हाँ 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 यस। तो जैसे अभी ये है
तो ये इमेच्योर फोटोग्राफी है। ये तो केवल मैंने इसलिए खींचे थे कि भाई क्लाइंट को ये बता रहा था मैं कि आपका प्रोडक्ट रेडी है, मैं डिस्पैच करने वाला हूँ। बिल्कुल ठीक है। मार्केटिंग, हाँ, मैं समझ गया। इसको कैसे अच्छा कर सकते हैं जी। तो क्या है कि देखिए ये एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है और आई थिंक ये कुछ इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड होगा। नहीं, ये केमिकल प्लांट एंड इक्विपमेंट है। जैसे ये अलग अलग, जैसे प्रोडक्ट्स के लिए मेडिसिन में भी कुछ प्रोडक्शन करना हो, ऑयल प्रोडक्शन करना हो, परफ्यूमरी प्रोडक्ट्स करना हो, तो ये मल्टीपर्पज रिएक्टर्स कहलाते हैं। प्रोडक्ट तो आपने बहुत बढ़िया, तो आपने 3-4 चीजें मुझे बताई हैं। एक तो आपने मुझे परफ्यूम्स बता दिया, यानी अल्टीमेट जो यूजर है, जो इंडस्ट्री इसको यूज कर रही है, यानी ये B2B प्रोडक्ट है, बिजनेस टू बिजनेस। करेक्ट। हाँ, तो बिजनेस टू बिजनेस में आपको ये बताना बहुत जरूरी है, एक के प्रोसेस क्या है, मतलब इसका इसकी यूएसपी क्या है। इसकी यूएसपी हो सकती है कि जो आपने उसके अंदर जो रिंग्स डाले हैं, दैट कुड बी उसके अंदर कोई चीज फ्लो। जी जी जी। तो एक तो वो बताना जरूरी है। दूसरा आपने बताया है कि इसके लिए कोई परफ्यूम कंपनी या कोई दूसरी तीसरी और कई तरह की कंपनियां, सो वो बताना जरूरी है। तो उस जैसे प्रोडक्ट्स को शोकेस करना भी जरूरी है। इन प्रोडक्ट्स के साथ में बहुत ज्यादा हमारे पास में पॉसिबिलिटीज जो है वो ये है कि आप इस प्रोडक्ट का परसेप्शन कैसा डेवलप करना चाहते हैं, कि ये बहुत रिफाइंड प्रोडक्ट है, या ये बहुत इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, या ये बहुत ही क्या बोलेंगे, इसको हम ये इसका चाहते हैं, इसको हम लोग ये दिखाना चाहते हैं ज्यादातर कि ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए हाईली इंजीनियरिंग इन्वॉल्वमेंट से प्रोड्यूस किया हुआ आइटम है। परफेक्ट। तो अब मैं आपको बताता हूँ, आपके यहाँ ब्लूप्रिंट्स बनते हैं, इंजीनियर जो ड्राइंग्स करते हैं। जी सर, वो ब्लूप्रिंट्स सर अब अच्छा अब चला गया, अब ऑटोकैड आ गया है, तो एवरीथिंग ऑटोकैड। लेकिन फिर भी ऑटोकैड में भी प्रिंट आउट्स तो निकलते ही हैं, बड़े बड़े प्रिंट आउट्स तो निकलते ही हैं। निकल सकते हैं, अब आप ब्लूप्रिंट इज अमोनिया प्रिंट जो होता है ना, उसको ब्लूप्रिंट, अमोनिया प्रिंट, उसको ब्लूप्रिंट बोलते हैं। बिल्कुल। तो आज लेटेस्ट आजकल है कि आप बहुत ही थिन लाइंस के अंदर आपके वो कैड में बने हुए ड्राइंग्स होते हैं। आपकी जो बैकड्रॉप है, आपका जो बैकड्रॉप है, देखिए जो आम आदमी है, मेरे जैसा आदमी जो आपका कस्टमर हो सकता है, परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसको ये डेवलप थॉट प्रोसेस ये हमने डेवलप करना है कि ये वेल इंजीनियर्ड प्रोडक्ट है। वेल इंजीनियर्ड का मतलब आपकी जो ड्राइंग्स की गई थी, उसके बाद में जो उसके बाद में आपने उसको जो डेवलप किया है एज अ प्रोडक्ट, वो बहुत ही इंजीनियर्ड है। तो आपके आस पड़ोस में जो प्रॉपर्टीज रखी जाएंगी, जो बैकड्रॉप होगा, वो वैसा ही होना चाहिए ताकि वो ट्रस्ट डेवलप करे। वो ट्रस्ट, इसको हम लोग ऐसे किसी ग्रे कलर के बैकग्राउंड पे नहीं करेंगे, रादर हम उसको किसी ऐसे बैकग्राउंड में करेंगे कि जिसमें वो वैल्यू इंजीनियरिंग की फील। मैं ये नहीं दिखाना चाहता हूं कि ये इंजीनियरिंग की ड्राइंग ऐसी थी ना, पर ये इंजीनियरिंग का वेल इंजीनियर्ड प्रोडक्ट है, ये दिखाना बहुत जरूरी है। ऐसे ही इसका जो कलर है, दैट कुड बी ब्रास, दैट कुड बी कॉपर, दैट कुड बी मे बी समथिंग, कोई और मेटल होगा, तो वो टेक्सचर, वो कलर, हाँ यस। सो वो मेटल का एक, जैसे मेटल में भी क्या होता है ना, जैसे स्टेनलेस स्टील मेटल तो है, लेकिन अगर वो डेयरी प्रोडक्ट में बनाऊंगा तो उसका फिनिश अलग होता है। अगर उसको मुझे अदर देन डेयरी प्रोडक्ट होगा तो वो डल फिनिश में जाता है, और डेयरी प्रोडक्ट होता है या बियर का जैसे प्लांट बनेगा तो वो बिल्कुल चमचमाता हुआ जाता है। हाँ, तो वो मैं आपको भी बताया कि जो टेक्सचर और रिफ्लेक्शन है, दैट इज द कैरेक्टर ऑफ द मेटल। मेटल का वो कैरेक्टर है कि वो अगर वो मैट इफेक्ट दिखा रहा है तो अलग तरीके की फील आएगी, और शाइनी है तो उसमें रिफ्लेक्शंस ऐड होंगे। सो हम लोग जब शूट करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि स्टील दिखाना है तो कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, तो उसकी लाइटिंग थोड़ी सी बदलती है, और अगर वो मैट इफेक्ट है तो वो कैसा दिखाई देगा। तो हमें ये ड्यूरिंग आवर लर्निंग प्रोसेस हम लोग अपने स्टूडेंट्स को और फोटोग्राफर्स को यही बताते हैं कि राइट कैरेक्टर को पकड़ना बहुत जरूरी है, और उसके अंदर एक स्पेशल वेट होता है। वेट का मतलब आयरन है तो वो भारी है, वो भारी कैसे दिखाई देगा फोटोग्राफ के अंदर, वो इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक है तो वो हल्का है, तो वो ऐसा नहीं हो कि वो बहुत भारी लग रहा है। तो ये जो आपको फील, ये जो कैरेक्टर मैंने आपको बताया है, कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताई है, ये इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही एनवायरनमेंट हम डेवलप करते हैं। स्पेशल लाइटिंग होगी, स्पेशल टेक्सचर को पकड़ने के लिए लाइटिंग होगी,
रिफ्लेक्शंस कैसे मीट आउट करने हैं, दैट वुड बी अनदर आइडिया। और इन टोटलिटी जब आप पेपर पे प्रिंट करेंगे तो वो जब आपका कस्टमर ओपन करे तो उसको लुक एंड फील ऐसे ही क्लियर समझ में आए कि भाई ये जैसा मैं प्रोडक्ट देखूंगा वैसा ही प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं हो कि ये लंदन और वो टोक्यो दिखाई दे रहा है, कि भाई यहाँ मेटल तो कुछ और ही तरह का दिख रहा है और जब आपका प्रोडक्ट जा रहा है तो वो कुछ और होगा। सो वेल फिनिश्ड जो आपके प्रोडक्ट में मैं देख पा रहा हूँ वो फिनिशिंग उसके अंदर होनी चाहिए, उसके अंदर कहीं वो नहीं होने चाहिए आपके कोई डस्ट पार्टिकल्स या कहीं लीकेजेस के कुछ वो दिखाई दे रहे हैं। कई बार फिनिशिंग बहुत वो नहीं होती है तो वो नहीं दिखाई देने चाहिए। और भी कई तरह की इस तरह की जो मैंने आपको बताई है कंपोजिशन, लाइट एंड शैडो के कारण वो क्रिएट हम लोग करते हैं। सो जैसे उधर आपने बैग में कैरेक्टर्स देखे हैं, ऐसे ही आपके इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के अंदर भी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। सो बाकी दूसरा है प्रोसेस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आपके जो ब्रोशर्स होते हैं, आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर माहौल दिखाई देना बहुत जरूरी है, इंजीनियरिंग वाला, जो मैन्युफैक्चरिंग वाला। जैसे हमने एक बार मैंने आपको बताया कि वेल्डिंग हो रही है प्रोडक्ट की, बॉयलर की, तो वो उसमें वेल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वेल्डिंग को दिखाने के लिए स्पार्क आता है, उससे एक स्पेशल कलर जनरेट होता है। सो वो प्रोसेसेस दिखाने से ट्रस्ट डेवलप होता है कस्टमर का कि इनके यहाँ पर जो फैक्ट्री है, जो प्रोसेस है वो वेल डिफाइंड है, वो जो फील, लुक एंड फील है, वो जो मूड है वो मूड दिखाई दे रहा है। जी नेक्स्ट। एनी अदर क्वेश्चन सर? जरा आप हटा दीजिए, स्क्रीन पे खाली ये ब्लैंक स्क्रीन दिखाई पड़ रही है। हाँ मैं इसको हटा देता हूँ। स्टॉप शेयरिंग, इसको कहाँ से हटता है? चलिए कोई और सवाल नहीं पूछता है तो मैं एक सवाल और एक सेकंड, अरे सुंदरानी जी जरा इनके स्टॉप शेयरिंग। हाँ अब ठीक है। जी ठीक सर। एक्चुअली क्या है, जैसे अभी तो हमारी बात सुंदरानी जी ने की थी, तो उनके बड़े बड़े बेसल्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं, सेकेंडरी बात है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट बना ही रहे हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत ही हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट हैं, तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो आपके द्वारा। तो क्या इसमें आपकी किस तरह से मदद करेंगे हमारे किसी इंडस्ट्री वाले की? हाँ जी। तो बेसिकली देखिए क्या है कि चाहे मैं आपका देख रहा हूँ शायद आप बरेली से हैं, तो चाहे बरेली हो, आगरा हो, लखनऊ हो या दिल्ली, नोएडा, कोई भी एरिया हो। अरे राजेश जी, मेरी बरेली ससुराल में, बरेली से नहीं हूँ। बरेली वालों ने मुझे ऑनर किया था, सम्मान किया था बरेली वालों ने, वो दिखाई पड़ा। अच्छा ओके सो सॉरी। लेकिन मैं, चलिए कोई बात नहीं। देखिए क्या है कि एक्चुअली अगर आपको लगता है, बताना चाह रहा हूँ मैं। देखिए मेरे पास जो मेंबर हैं मुरादाबाद में, नजीबाबाद में, सहारनपुर में, ये सब लोग हैंडवर्क का बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। सुंदरानी जी बहुत कुछ दिखा भी रहे हैं, तो उनको वो चीज का प्रिंट आए, उनकी पैकिंग के ऊपर आए, कितने अच्छे ढंग से आए, उनको आप किस तरह से मदद करेंगे, ये मैं जानना चाह रहा था। कैसे आपकी सेवा? हाँ जी, मैं चाहता हूँ कि आप हमें कोई एक, हम लोग नोएडा में एस्टेब्लिश्ड है, नियर बाय हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो हमें मुरादाबाद जाना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग तो देश में विदेश में कहीं पे भी जाने को तैयार है, कोई इशू नहीं है। आप हमें कोई एक सब्जेक्ट दें, दिखाएं, बताएं और हम लोग उसको अभी क्या चल रहा है वो देखें, वो हम एक तरफ रखेंगे और शूट क्या करके दे रहे हैं वो हम दूसरी तरफ रखेंगे। तो वहां से एक आइडिया मिलेगा आप सबको कि भाई क्या है और क्या हो सकता है। सो मेरा मानना ये है कि कोई प्रोडक्ट जो आपको लगे वो हम करके दिखाते हैं ताकि हम क्रेडिबिलिटी प्रूव कर पाए। ऐसा नहीं हो कि हमने बात तो कर दी लेकिन वो हो कुछ नहीं रहा। हम मैं जानना चाह रहा हूँ, वो जैसे आप किसी को इस तरह का काम करके देंगे, उसके अगेंस्ट में हमको किस तरह से उसको आपको कंपनसेट, कैसे, क्या पेमेंट, क्या किस तरह की चीजें जानना चाहिए? हाँ जी, तो वो बेसिकली क्या है कि उसमें अदर देन ट्रेवलिंग वो सब जो है वो तो सब बात की बातें हैं। हमें लगता है कि क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं एमएसएमई के साथ में, सो आप लोगों का कंफर्ट देखना बहुत जरूरी है हमें। आपको बिल्कुल कोई कमर्शियल डील नहीं है ये, मतलब ऐसा कोई कमर्शियल डील नहीं है कि भाई हम मतलब गवर्नमेंट एजेंसी और प्राइवेट एजेंसी? हम लोग एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है,
अच्छा, तो ठीक है, फिर तो और अच्छी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और हमारा पर्पस ये है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से कोई बैचलर्स करके जाते हैं, कोई डिप्लोमा करते हैं। और अगर मैं आपको प्लेसमेंट्स बताऊं तो हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया के बड़े ब्रांड जो आप बोलते हैं, गूगल और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे, मर्सिडीज जैसे, वहां हमारे स्टूडेंट प्लेस्ड हैं। चाहे फैशन की बात करेंगे तो फैशन के ब्रांड्स हैं, चाहे आप जर्नलिज्म की बात करेंगे तो इंडियन एक्सप्रेस जैसे और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे ब्रांड्स हैं। और अगर आप बात करेंगे कोई पॉलिटिकल पार्टी की तो बीजेपी और कांग्रेस भी हमारे क्लाइंट्स, हमारे स्टूडेंट्स प्लेस्ड हैं। अभी गवर्नमेंट के अंदर 6 स्टूडेंट्स हमारे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में, उत्तराखंड टूरिज्म में, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन आसाम में, ये बहुत सारे ऐसे हैं जहां पर हमारे बच्चे प्लेस्ड हैं। जो रिसेंट प्लेसमेंट्स हैं अभी हमारी वो ये है। सो हमारे को एमएसएमई एक सब्जेक्ट ऐसा लगता है जो कि हमारा कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं होगा। हमें लगता है क्योंकि गवर्नमेंट का थॉट प्रोसेस यही है और हम एमएसएमई से जुड़े हुए हैं, तो हमारे को ऐसा लगता है कि अगर हमने आपके जो जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अपने स्टूडेंट्स को भेज करके और एक बेटर सॉल्यूशन दिया आपको, और जिससे आप बेटर प्रेजेंटेशन कर पाए अपने ऑडियंस तक, और आपको उससे फायदा होता है, तो जाने और अनजाने और कुछ नहीं होगा, हमारे स्टूडेंट्स भी प्रमोट होते हैं। तो वो ये राजेश, जो मैं कमर्शियल एक चीज कहूंगा जी सर। मैं हूँ आलोक, कानपुर से हूँ। और मेरा प्रोडक्ट है फुटवेयर के। और हमारे पास क्या है कि बेसिकली क्या हमको अपने कैटलॉग्स बनाने पड़ते हैं, और आजकल तो सारा डिजिटल है, तो हम लोग कैटलॉग पे ना जा करके, क्योंकि जी मतलब हमारे पास करीब करीब 2-3 प्रोडक्ट्स हैं, और इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ऑनगोइंग प्रोसेस है। ठीक। क्योंकि फुटवेयर में तो स्लीपर्स का, चप्पल का, सैंडल का, जूते का रोज डिजाइन चेंज होता है, और जो जो लेडीज के फुटवेयर है उसमें रोज ही डिजाइन चेंज होते हैं। तो इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, क्योंकि पता लगा हर 15 दिन में 10 दिन के अंदर डिजाइन चेंज हो रहे हैं। और हम लोग अपना जी फोटोग्राफ शूट करते हैं यहाँ पर कानपुर में। और कानपुर हम्म में एक दो हमारे स्टूडियोज हैं जहाँ से हम जहाँ पे प्रोडक्ट दे देते हैं, वो उसके 3-4 एंगल से फोटोग्राफ बनाकर हमको देते हैं, या कभी कभी उनको हम उनके पूरी फोटो स्टूडियो को अपने शोरूम में बुला लेते हैं, और वहाँ पर 100-200-300 फोटोग्राफ्स, प्रोडक्ट्स के फोटोग्राफ्स उनको हम रेगुलर कराते हैं। तो बिकॉज इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, एक भी प्रोडक्ट कोई ऐसा नहीं है कि कुछ आइटम्स को छोड़ करके कि वो जी लॉन्ग लास्टिंग है। भाई डिजाइन्स तो रोज चेंज होते हैं, और फैशन की बात है तो लेडीज के फुटवेयर जितने भी हैं वो एक लॉट बनने के बाद दूसरी नई लॉट में नया डिजाइन होता है। तो बेसिकली क्या है, एक कॉस्ट भी है, क्योंकि अगर हम साल भर में अगर 1000 प्रोडक्ट्स के हम फोटोग्राफ शूट कराएं, और उसको 3-4 एंगल्स में, तो कॉस्ट का भी बहुत इम्पैक्ट है। और इसीलिए हमने वो चेंज कर दिया, हम उसको कैटलॉग में बना करके आजकल डिजिटल फोटोग्राफ लेकर के आईपैड से या मोबाइल से कराते हैं। तो इसमें आपके थ्रू हम कैसे अपने प्रोडक्ट्स को और अच्छा दिखा सकते हैं, क्योंकि देखिए जो आपने चीज दिखाई, मैंने आपके फोटोग्राफ्स देखी हैं, आपने जो चीजों को विजुलाइज किया, जैसे आपने बताया कि हम प्रोडक्ट के माध्यम से उस प्रोडक्ट की खासियत या क्वालिटीज या चीजों के बारे में और इम्पैक्ट को रजिस्टर करते हैं। तो क्या फुटवेयर में भी हमारे हिसाब से जितने भी हम, जैसे बाटा को, रिलैक्सो, लखानी, या जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, लोटो, उनको भी देखते हैं, तो उन 3-4 एंगल से फोटोग्राफ होते हैं, फ्रंट का, एक साइड का, एक ऊपर, एक नीचे। तो उसी पैटर्न पे हम भी अपने फोटोग्राफ्स कराते हैं। तो आपका जी क्या इसमें व्यू है कि कैसे देखिए फुटवेयर की रेंज को मैं हम समझता हूँ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं? राजेश जी एक सेकंड, आप आलोक जी की बात का रिप्लाई करें उसके पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ, और हमारे प्रेसिडेंट सर की बात को भी शायद इसमें इंक्लूड करूंगी। एक्चुअली यहाँ पर हम बैठ के ये समझना चाहते हैं कि कैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फोटोग्राफी और IIA दोनों मिलकर कैसे आप हमारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। अगर वो कमर्शियल भी है तो क्या उसमें हमारे लिए क्या अलग है, शायद अध्यक्ष जी यही समझना चाह रहे थे कि क्या होगा अगर आप कहते हैं कि आपके स्टूडेंट्स के थ्रू है, तो अगर उसमें कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व है तो हम लोगों के लिए क्या चार्ज होंगे, वो एक बार आप थोड़ा उस पर भी रोशनी डाल पाए तो हम लोगों को थोड़ा क्लियर आइडिया आएगा कि whether we have to go with you or not, like वो एक थोड़ा सा, जैसे आलोक जी बोल ही रहे हैं कि वो 1000 प्रोडक्ट का करवाते हैं, तो अभी वो एक कंपैरिजन आ जाएगा उनका कि हाँ काम तो अच्छा है। और आपने एक बिल्कुल डिफरेंट बात कही है कि अगर एक प्रोडक्ट है, एक बैग है, तो उसके बैग को कहाँ कहाँ से
किस तरह से, क्योंकि हमारा पिक्चर हमारे कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, वो बता रहा है कि इस पिक्चर के थ्रू वो बता रहा है कि इस बैग में ये चीजें हैं, क्योंकि हम तो बोलने जाएंगे नहीं, वो पिक्चर के थ्रू कम्युनिकेट हो रहा है। तो अनडाउटेडली आपने चीज तो बिल्कुल ठीक पकड़ी है, बट उसके पीछे क्या कॉस्ट इन्वॉल्व है या आईआईएम के साथ क्या वो रहेगा, वो उस पर थोड़ा सा आप डाल। देखिए मेरे ख्याल से मैं क्लियर समझ में आ गया मुझे। तो देखिए पहले तो ये कि हम क्या करते हैं कि हमारी कॉस्टिंग्स, जैसे आपने बताया फुटवियर प्रोडक्ट है और उसमें कॉस्टिंग्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, और 1000 के करीब अगर शूट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली एक बड़ी कॉस्ट आ जाती है। कई बार कंपनी उसको उतना खर्चना नहीं चाहती है ड्यू टू व्हाटएवर रीजंस। हम लोग यहाँ ये मतलब अपना जो थॉट प्रोसेस है हमारा वो ये है कि किसी तरीके से हम कोलैबोरेट करें, कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि यही चीज हमें चाइना से भी पीछे रखे हुए है। हम लोग अगर हम ये राइट प्रोडक्ट को राइट तरीके से शूट नहीं कर रहे हैं, मोबाइल से या आईपैड से या किसी और चीज से कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम लोग आर्टिस्टिक क्वालिटी की तरफ नहीं ध्यान दे रहे हैं। तो एक तो ये कि आपका प्रोडक्ट किसी भी तरीके से कमजोर नहीं होना चाहिए, जैसा उसको दिखना चाहिए कस्टमर को, वैल्यू एडिशन होना चाहिए। देखिए एक शूट ने आपके प्रोडक्ट को 100 रुपए से 80 का कर दिया, और एक शूट ने आपके 100 को 150 कर दिया या 200 कर दिया। तो वो जो परसेप्शन और क्वालिटी का फर्क समझ में आता है वो नहीं आना चाहिए। अगर तो आपका सिर्फ पर्पस है कि बाटा को या उसको दिखाना है और उनको शेप और कलर दिखाई देना चाहिए, डिजाइन दिखाना चाहिए, तो अलग पर्पस है। लेकिन अगर आपको ऑडियंस तक पहुंचना है, और आपकी ऑडियंस कोई भी हो सकती है, वैल्यू एडिशन आपको ब्रांड बनाने के बाद में मिलती ही मिलती है, प्रीमियम आपको मिलता ही मिलता है। तो ये है कि हमारे पास में इतने फोटोग्राफर्स हैं कि हमारे को अगर सभी को भी सर्व करना पड़े तो बहुत समय नहीं लगाएंगे, 15 दिन के अंदर अंदर, 10 दिन के अंदर अंदर शूट शुरू हो जाएंगे। दूसरा है कॉस्टिंग्स। डेफिनेटली एमएसएमई एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर कॉस्टिंग्स को खास ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए हम एज ऑन डेट मैंने कोई ऐसा कॉस्टिंग प्लान नहीं करी है, क्योंकि फुटवियर है तो अलग तरीके से बिहेव करेंगे हम, और अगर फुटवियर भी 1000 के हिसाब से या 100 के हिसाब से है तो कॉस्टिंग ऑब्वियसली कम हो जाती है हर चीज की। तो कानपुर तक पहुंचना, कानपुर में जाकर के कहीं स्टे करना या वो करना, तो उसका काफी कुछ वो रिड्यूस हो जाता है। तो मेरा मानना ये है कि आपकी अपनी जो प्रोडक्ट है, अगर आप हमें वो ये बता दें कि 200 प्रोडक्ट्स होंगे इनटू 4 काइंड ऑफ वो होगा, क्या बोलते हैं, 4 एंगल से उसको आप शूट कराएंगे। देखिए सोल भी इम्पोर्टेंट है, उसका डिजाइन भी इम्पोर्टेंट है, उसका टेक्सचर भी इम्पोर्टेंट है। सो 3-4 तरह से वो होगा ही होगा। सो इन 3-4 को करते हुए इनटू 200 प्रोडक्ट्स, तो एक फोटोग्राफी का दो एक दिन का मैं समझता हूँ कि ये वो बनता है। और हम लोग उसकी एक स्पेशल कॉस्टिंग, क्योंकि ये जितनी बार आपने 100 कर दिया तो कुछ अलग कॉस्टिंग हो जाएगी, अगर आपने उसको बढ़ा दिया या प्रोडक्ट हमारे को यहाँ स्टूडियो में भेज दिया तो अलग तरीके की कॉस्टिंग हो जाएगी। सो इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, प्लेस टू प्लेस और पर्पस टू पर्पस। तो मैं अभी एकदम तो आपको ये नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ ये मान के चलिए कि ये वर्केबल प्रोपोजिशन होगा। कोई बहुत एक्सट्रीम कमर्शियल जैसा प्रोजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम उसको वैसा मान के नहीं चल रहे हैं। जैसे मैंने अमेज़न पे भी देखा है, जैसे प्रोडक्ट दिखाते हैं तो मैक्सिमम 4 फोटोग्राफ्स दिखाते हैं जी। तो मेरे ख्याल से एमएसएमई में भी इस टाइप का कुछ प्रपोजिशन होना चाहिए कि कॉस्ट ना बढ़े, और जैसे 100,000 फोटोग्राफ्स वाली अगर बात आ जाएगी तो जैसे आपने भी कहा तो वो प्रपोजिशन शायद वर्केबल नहीं होगा। सुंदरानी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अमेज़न में उनका एक फीचर ही है कि उनको 4 एंगल्स में पर्टिकुलर एंगल्स में उनको फोटोग्राफ चाहिए होती है। बिना उन 4 एंगल्स के और बिना वो फोटो को चेक करे वो कोई भी प्रोडक्ट को अपने लॉन्च नहीं करते। इसी तरह से फ्लिपकार्ट में है, इसी तरह से मीशो में है, उड़ान में है, सभी में जितने भी ऑनलाइन पोर्टल्स हैं। मेरे को जो, अगर मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, फ्लिपकार्ट और अमेज़न का तो एक फिक्स रेट होता है कि वो लोग पर पिक्चर की एक कॉस्टिंग होती है, और मोटा मोटी 70 रुपीज पर पिक्चर और 80 रुपीज पर, ऐसे 100 रुपीज पर पिक्चर, ऐसा कुछ उनका एक रेट होता है। सो वो नंबर्स हमारे यहाँ कल एक शूट है, वो तकरीबन 70 वो जो अपैरल्स हैं इनटू 4 तरह से, फ्रंट बैक लेफ्ट और राइट। सो दे आर पेइंग 12,000 रुपीज
जिसके अंदर मॉडल भी है, जिसके अंदर मॉडल नहीं है, मतलब शूटिंग चार्जेस, तो स्टूडियो और फोटोग्राफर और ये तो 12,000 रुपए में दे आर पेइंग एंड 70 प्रोडक्ट्स को शूट करके देना है। सो आप ये लगा लीजिए कि मैं समझता हूँ कि इसकी जो भी कैलकुलेशन बैठेगी पर शॉट की, वो उस तरह की बैठती है। हम लोग that is reasonable because I think you are doing it locally. हाँ, लोकली, यस। इसमें कॉस्ट सिर्फ बढ़ती है, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स, वो सब चीजें बढ़ जाती हैं। तो वो वर्केबिलिटी निकाल सकते हैं हम लोग। मैं समझता हूँ अभी इमीडिएट कॉस्ट के ऊपर काम करना या बताना, वो थोड़ा ये पता नहीं है कि क्या होने वाला है। 50 प्रोडक्ट्स है तो अलग, ये है तो अलग, बड़ा प्रोडक्ट है तो अलग, इंजीनियरिंग वाला प्रोडक्ट है तो अलग, कोई अलग, मतलब इस तरह से ये एक इसका कोई फिक्स फॉर्मूला अभी तक हमने बनाया नहीं है। इस प्रेजेंटेशन के बाद जरूर बनाया जा सकता है। नमस्कार राजेश जी, मैं राहुल जैन जी। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा, मैं भी नोएडा में ही बैठा हूँ, तो आपके साथ आज मुलाकात करने का संजोग बन गया रेखा जी की बदौलत, पर डेफिनेटली वी कैन वर्क ऑन दिस मॉडल। ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ विच इज लाइक क्रिएटिंग अनदर वर्जन ऑफ इंडियन अमेज़न, यू कैन से। तो बहुत बढ़िया कॉमर्स वेबसाइट का मैं प्लान कर रहा हूँ, एंड जो मैं भी चैलेंज फेस कर रहा हूँ ऑब्वियसली, पहली चीज मैं तो ये मानता हूँ कि ई कॉमर्स में हम तो बेच ही फोटो रहे हैं, बिकॉज मेरा कस्टमर फोटो देखता है एंड इमीडिएटली उसको इतनी अपीलिंग होनी चाहिए कि वो इमीडिएटली उसको परचेज कर ले, प्रोडक्ट उसके बाद में पहुंचे। पर अगेन एक चीज मैं ये देखता हूँ कि अगर उस फोटोग्राफ के ऊपर या पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर मैं फोटोग्राफी के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेंस क्रिएट कर रहा हूँ, तो अल्टीमेटली वो जो कॉस्ट मैं रिकवर करूंगा वो प्रोडक्ट की कॉस्ट ही इन्फ्लेट करेगा, विच मेक्स द प्रोडक्ट सेलेबल। तो नॉर्मली मतलब एक हमने जो नया कॉन्सेप्ट ट्राई करा है, मैं जो आपका एक आइडिया समझ पा रहा हूँ कि यू वांट टू प्रमोट योर स्टूडेंट्स एंड द इंस्टीट्यूट, तो इस तरह का हम कोलैबोरेशन में करते हैं। द कोलैब वी मीन कि आप लोग फोटोग्राफी करके थ्रू सोशल मीडियम हमारे प्रोडक्ट्स मतलब बहुत कॉलेज के स्टूडेंट्स हमारे प्रोडक्ट ही से उसको प्रमोट कर रहे हैं, एंड जो लीड जनरेट होती है उससे, तो हम उन एक्टिव लीड्स के लिए पे करते हैं। तो इन दैट केस मतलब मैं श्योर करता हूँ कि मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट ना बढ़े, बट अल्टीमेटली मैं जो प्रोडक्ट की फोटोग्राफी से या जो अपीलिंग फैक्टर आप लोगों ने क्रिएट करा है उस चीज का मैं पे कर रहा हूँ फॉर कंफर्म्ड लीड्स जो मेरी बाद में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इस तरह का अगर कोलैबोरेशन में इंटरेस्टेड हैं तो हम तो आपके पड़ोस में ही बैठे हैं, तो कभी भी आपसे अगर हो पाए संपर्क। जी जी जरूर जरूर, यस। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। आपका जो जिन सर्कमस्टांसेस में आप काम कर रहे हैं और जिस तरह का डेवलपमेंट आप कर रहे हैं, हमें वहां पर अगर आप 60 कर रहे हैं तो हमें 40 ऐड करना है, अगर आप 40 कर रहे हैं तो हमें 60 ऐड करना है। हमारा वो कंपोजिशन है। खा पी के सब कुछ करके हमने ये एकेडमी बनाई है कि भाई हम जिस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और हमारी सरकारें काम कर रही हैं, तो उसमें कंट्रीब्यूट होना चाहिए। आप लोगों को चैलेंज नहीं होना चाहिए कि ये भी एक कॉस्ट है। सो इसमें जो जेन्युइन है वो होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा लोड आपको लगेगा नहीं। हम नहीं चाहेंगे कि कहीं लोड लगे। आप भी समय से बिजनेस कर रहे हैं तो आपको मालूम ही है कि भाई कॉस्टिंग्स किस तरह की आ सकती हैं, क्रॉस चेक भी किया जा सकता है, और आपको बेटर सॉल्यूशन एट रीजनेबल कॉस्ट अगर मिले तो हम जरूर सर्व करना चाहेंगे। और हमारे स्टूडेंट जो है ना, बैचलर्स और फाइन आर्ट के स्टूडेंट्स हैं, उनके आईक्यू, अगर आप नोएडा में हैं तो आप जरूर आइए हमारे यहाँ। एग्जीबिशन थी आज ही, स्टूडेंट्स की एग्जीबिशन ओपन हुई है। आप वो देखिए कि भाई वो एक्चुअली किस लेवल का काम कर रहे हैं। सो कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होंगे और बदलेंगे। हमारा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग ओडीओपी जैसे प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, आर्टिजन्स को प्रमोट कर रहे हैं। तो एमएसएमई का कोई प्रोडक्ट हो, इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो या प्रोडक्ट कोई और तरीके का बनता हो, हमें उसको भी प्रमोट करना है। और ये एक राइट कंपोजिशन बन रहा है कि उधर टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं,
उधर आप लोग हैं जो कि नए नए इनिशिएटिव्स लेकर आ रहे हैं और नए तरीके के आपके या आपके एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स हैं, तो उनको सही पोजीशनिंग देना है। सो इट इज मोर ऑन क्वालिटी बेसिकली, और फिर मैनेज करना है कॉस्टिंग्स को। तो राइट क्वालिटी, राइट कॉस्टिंग्स एंड टाइमली QCT बेसिकली, दैट वी हैव टू मैनेज। सो ये डिपेंड करेगा टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस। आप समझते हैं, आप सभी बिजनेसमैन तो आप जानते हैं कि अगर कानपुर अगर आना है या मुरादाबाद आना है तो एक बेसिक छोटी सी कॉस्ट ऐड हो रही है। इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ दैट, तो हमें नोएडा में काम करना है या मुरादाबाद में काम करना है, तो इट इज मतलब नथिंग यू नो ऑफ दैट सॉर्ट कि हमें कोई इशू क्रिएट होंगे। सो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपकी वेबसाइट हमें मिल जाती है तो हम लोग स्टडी भी कर लेंगे कि भाई और क्या पॉसिबिलिटीज हैं। वो सलाह आपको चाहिए तो वो सलाह भी दी जा सकती है। अच्छा प्रोडक्ट शूट करके दिखाया भी जा सकता है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई कमर्शियल डील करेंगे तो ही होगा, ऐसा नहीं है। आपको आप एक प्रोडक्ट दीजिए, हम लोग उसको एज अ चैलेंज प्रोडक्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं, आप उसको देखिए, कॉन्फिडेंस बनेगा तो एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन। हेलो हेलो राजेश जी को लगता है नेटवर्क चला गया। हेलो। जी 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 सर, मेरा एक रिक्वेस्ट ये था कि ये जो फोटोग्राफी के थ्रू मार्केटिंग की आप बात करते हैं, तो क्या कैन यू कंबाइन दिस सब्जेक्ट विथ डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट? हाँ, व्हाई नॉट, बिल्कुल एकदम। वेबसाइट हो चाहे सोशल मीडिया के पेजेस मैनेजमेंट हो, मतलब आपको सोशल मीडिया करना हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना हो, या प्रोडक्ट की पोजीशनिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, कस्टमर कहाँ ढूंढा जा सकता है, दैट इज आवर एक्सपर्टीज। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो सपोर्ट चाहिए वी आर रेडी टू गिव। राजेश जी, इस चीज में मैं एक जगह रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आपने बताया कि आपका फोटोग्राफी इंस्टीट्यूट है, तो जस्ट वांटेड टू कंफर्म, जैसे आपने अभी वेबसाइट डेवलपमेंट का कहा, दैट नीड्स टेक्निकल IT एक्सपर्टीज, तो उस तरह का भी कोई कोर्स आपके यहाँ पर है अलग? बिल्कुल है। देखिए, हम तो अपने स्टूडेंट्स को हम लोग अलग तरीके से कैसे हम पढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट को फोटोग्राफी पढ़ाना है तो टेक्निकलिटीज पढ़ानी है, आर्ट और एस्थेटिक्स पढ़ाना है, यानी प्रोडक्ट का एस्थेटिक क्या है, मतलब उसका ऑडियंस क्या है, फिर उसका बिजनेस भी पढ़ाते हैं हम लोग। बच्चे क्यों सक्सेसफुल होते हैं उसके पीछे मेंटर्स की विजन डेवलपमेंट की जो हमारी मेथोडोलॉजी है वो काम करती है। बिजनेस कहाँ है, एक जनरल प्रोडक्ट को ब्रांड कैसे बनाया जाता है, उसकी एक लाइफ साइकिल है, यानी एक कैटेगरी टू ब्रांड। एक फोटोग्राफ, आप मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि आपने बोला कि एक फोटोग्राफर चाहिए, वेडिंग शूट करना है सपोज, इजीएस्ट है समझने के लिए, तो आपने बोला फोटोग्राफर चाहिए, आपने नहीं बोला कि दुष्यंत चाहिए। तो यहां से शुरू होती है स्टोरी। उसको तैयार किया जाए, उसको पैकेज किया जाए, उसको प्रमोट किया जाए, उसके सारे मार्केटिंग के टूल्स रेडी किए जाए और फिर उसको प्रेजेंट किया जाए। तो ये जितने भी पीस आए हैं वो वहां से शुरुआत से लेकर और ब्रांड बनने तक का जो पूरा प्रोसेस है, ये हम पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट को। सो दे हैव द नॉलेज कि अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट किया जाता है। आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जरूर हम लोग, मतलब आई कैन कम एंड आई कैन मीट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम कर ही सकते हैं। सो मैं आपको अभी वेबसाइट भी दे देता हूँ, आपको आइडिया आएगा कि हम लोग कैसे अपने अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं। सिमिलरली वो आपके भी हो जाएंगे। सर बिल्कुल, आपकी बात बहुत अच्छी लगी और बिल्कुल लगता है कि हमारी आपकी एसोसिएशन बहुत लॉन्ग टर्म चलेगी, बिकॉज मैंने अभी जितनी वेबसाइट्स का कराया, मैं अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पे सेल भी कर रहा हूँ, लेकिन जो आपने बताया विजिबिलिटी और व्यूअरशिप, उसका इम्पैक्ट है, क्योंकि आपके फोटोग्राफ्स देख करके प्रोडक्ट्स के फोटोग्राफ में अपने आप में मजा आ जाता है, क्योंकि जो कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, देखने से शुरुआत करी थी, जो दिखता है वो बिकता है। और इम्पैक्ट ही उसका है कि हमारे प्रोडक्ट का इम्पैक्ट अपनी फर्स्ट शॉट से ही अगर आ जाएगा तो अपने आप उसकी अपनी मार्केटिंग, अपने आप उसकी सेलिब्रिटी बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। वैसे तो बाकी तो आप अपनी एक बार कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी दीजिएगा, और जैसा आपने बताया वेबसाइट शेयर करेंगे तो चीजों को मैंने और उसमें स्ट्रीमलाइन करते हैं आगे। मैसेज में टाइप कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं, नंबर भी मैंने छोड़ा है, सो दैट आप कांटेक्ट कीजिए। और जब भी आपको लगे, मतलब
कॉल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज बेसिकली रेखा जी का इतना हम देखते हैं कि वो कहाँ तो नाइजीरिया और कहाँ तो दुनिया भर में वो इतना इनिशिएटिव ले रही हैं, तो हमें लगा कि इतना तो हम भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि एक्चुअली प्रोडक्ट को सही प्लेस होना बहुत जरूरी है। और आने वाला समय आप जानते ही हैं जिस तरह का कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है और चांस भी बन रहा है। सो हमारे एमएसएमई एक जमाने में मतलब लाइफ लॉन्ग गारंटी के साथ में, वारंटी के साथ में आते थे, वो बीच में अचानक वो ड्रॉप आया, फिर वो चाइनीज प्रोडक्ट्स आ गए, वो 2-3 साल की लाइफ रहती है उसकी, वो रहती। और हमारे यहाँ लाइफ टाइम की मैंने प्रोडक्ट्स खरीदे हुए हैं, यानी मैंने प्रोडक्ट जो खरीदे हैं वो 20-20 साल की गारंटी वारंटी के साथ खरीदे हैं। और सर्वल का स्टेबलाइजर ले लो तो भी, और ये फरीदाबाद का एक चूल्हा आता था सन फ्लेम या सन समथिंग, वो भी लाइफ लॉन्ग गारंटी के साथ आता था। अचानक हम पता नहीं कहाँ चले गए, हमारे प्रोडक्ट्स ड्रॉप कर गए। फिर कॉम्पिटिटिव बाजार हो गया, चाइना ने इतना सस्ता और इतना लोकल कर दिया कि हमने कॉम्पीट करना पड़ गया, उसमें चाइना बहुत आगे निकल गया। बट हम लोग जो मुझे लगता है कि अपने बाजार को, अपने ब्रांड्स को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और राइट प्रोडक्ट को राइट पोजीशन और राइट पैकेज हो जाए तो वो अपने आप में हीरो है। इसमें सर मैं आपकी बात को थोड़ा डिफर करता हूं। एक्चुअली हमारी लैकिंग जो है इंडिया की, वो कस्टमर एजुकेशन की है। एक्चुअली हमारा जो परचेजर है ना, ही इज नॉट वेल एजुकेटेड, तो वो क्या बाय करता है ना, वो उसको पता नहीं है, वो खाली पैसे देखता है। तो कस्टमर एजुकेशन, परचेजर एजुकेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द मार्केटिंग। जी नहीं, एग्री करता हूँ, क्योंकि ये तो आप लोग तो खैर ये रोज का ही आपका तो ये काम है। हम लोग तो बाहर बैठ के आपसे समझते हैं, फिर आपको कंसल्टेंसी उल्टा दे देते हैं। आपसे समझना है और आप ही को समझा देना है। हम तो वॉल इंडस्ट्री से आते हैं, लेकिन आपने कस्टमर के जो उसका जो अवेयरनेस है या उसको जो राइट प्रोडक्ट की चॉइस है, सस्ते के चक्कर में मामला खराब हो जाता है। मैंने, हमारे दोस्त हैं, ब्रांड है पंजाबी बाग में दिल्ली में, मैं उनके पास गया एक समय पे, तो मैंने उनको बोला कि ये बहुत हल्के लग रहे हैं, चूल्हे ही थे वो। तो मैंने बोला ये बहुत हल्के लग रहे हैं आपके, ये ऐसे तो आपका प्रोडक्ट नहीं होता था ना। यार आजकल ना वो चाइना से इंपोर्ट हो रहा है, और चाइना वाले 2 साल से ज्यादा जो है ना प्रोडक्ट बनाते नहीं है, कस्टमर रिपीटिशन होना चाहिए। तो मेरे को तब समझ में आया ये चाइना मॉडल क्या है एक्चुअली। सो वो है, और कस्टमर को भी लगता है कि जी जो चीज 3600 रुपए में आ रही है वही चीज 1600 रुपए में मिल रही है, तो क्यों ना हम जो है 1600 के लिए दोबारा फिर खरीद लेंगे। तो इट इज बेसिकली दैट। तो अवेयरनेस की तो ऑब्वियसली कस्टमर को प्रॉब्लम है, उनको नहीं मालूम होता है कि भी इस चीज क्या खरीदी जाए और किस तरह से उसके साथ में डील किया जाए। सो सस्ते के चक्कर में तो मामला गड़बड़ होता है। मेरे को लगता है कोई और सवाल नहीं है, और एक बहुत अच्छे सेशन को हम आगे अपने एंड पे लेके लेने जाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आखिर में यही कहूंगा कि रेखा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के इस पूरे वेबिनार को समाप्त करके, और हमारे बीच में हमारे गेस्ट हैं श्री राजेश गोयल जी, उनका धन्यवाद भी दीजिए, क्योंकि मेरे को लगता है वो शायद सबसे अच्छा आभार भी व्यक्त कर पाएंगे। तो मैं रेखा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की चीजों को समाप्त करके इस मीटिंग को आगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए वाइंड अप करें। रेखा जी। थैंक यू आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। आप यहाँ पर आपने हमारे साथ इतना बढ़िया टॉपिक, हम बहुत कई बार हम जो एमएसएमई होते हैं ना, हम पैसे बचाने के चक्कर में भी कई बार लाइक मेरे ही प्रोडक्ट, मेरे ही फोटोग्राफ जो सोप के हैं, मुझे लग रहा है कि उनको शायद और अच्छी थीम के साथ फोटोग्राफ करना चाहिए, तो शायद ज्यादा अप्रोचेबल लगेंगे, ज्यादा कस्टमर के दिल तक पहुंचेंगे। तो इस सब्जेक्ट को इतने अच्छी तरीके से समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये मानते हैं कि आज से आप भी हमारी आईएए फैमिली का मेंबर हैं, और जब फैमिली मेंबर हो जाते हैं तो सभी के हित की बात होती है। तो आप सब में से आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। वो चाहे कितने भी बिजी हो, लेकिन हर जूम मीटिंग में हर जगह वो पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं, और केवल फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, अपना वो पूरा इनपुट भी देते हैं। बात की शुरुआत में ही आपने समझ लिया होगा कि उन्होंने जब शुरुआत करी तो उन्होंने कहा कि हम जब पुराने जमाने में लड़का लड़की के फोटो खींचते थे, तो इट मीन्स कि वो बिल्कुल क्लियरली समझा रहे हैं कि फोटोग्राफ का क्या महत्व है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी को मैं इतने सालों से जानती हूँ और हर समय अवेलेबल है, लाइक
जब भी कभी लगा कि कई बार मुझे होता है कि ये एक इवेंट हो रहा है और जहाँ पर फोटोग्राफर नहीं है, हम फोटोग्राफ पे खर्चा नहीं करना चाहते, तो मैं उनको बोल देती हूँ प्लीज अपने 2 स्टूडेंट भेजिएगा कवर करने के लिए। तो आप सब भी मतलब किस तरह से हम कर सकते हैं लखनऊ में भी उनके जो एक आउटलेट है, आउटलेट क्या मतलब गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, तो लखनऊ के जो हमारे साथी हैं वो वहाँ पर उनकी सर्विसेज को जाकर देख सकते हैं या उनसे बात कर सकते हैं। और फोन नंबर भी है, कभी भी आप लोग बात करके या मैसेज पे एक बार ट्राई कर सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हम जहाँ मूल्य की बात करते हैं तो उसके साथ हमारे साथ जरूर जस्टिस करेंगे। और देश को इतना चाहते हैं ना और देश के लिए इतना ज्यादा डिवोटी होकर काम कर रहे हैं कि वो हम सबके साथ ही खड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सारा समय, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।